हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने एपी सीरीज़ पे बेस्ड एग्जाम्पल सीखी और सीखा कि किस तरह जनरल टर्म प्राप्त होने पर हम ए, एन और डी निकालते हैं, या फिर इसका उल्ट भी, अगर ए और डी दिया हुआ है तो किस तरह हम एपी सीरीज़ बना सकते हैं। तो आइए समस्या को थोड़ा सा कठिन करते हैं और सम्स देखते हैं। एग्जाम्पल 8, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की टाइप देखकर पता चलना चाहिए कि ये एक एपी सीरीज़ का सम है। सम में हमें पूछा गया है कि 2 डिजिट के ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 7 के मल्टीपल्स हैं, डिविजिबल बाय 7 हैं, 7 के गुणांक हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर्स होते क्या हैं। 2 डिजिट नंबर्स होंगे 9 से बड़े और 100 से छोटे, मीन्स 10 से लेकर 99 तक। और क्वेश्चन के मुताबिक हमें 10 से 99 तक ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 7 के टेबल पर आते हैं। अब 7 का टेबल तो सबको आता ही है, इसलिए हम उनकी गिनती पता करेंगे कि 2 डिजिट के 7 पर आने वाले कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर्स जो कि 7 पे डिविजिबल हैं वो सब लिख लेंगे। यहाँ हमने लिखा है 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन करते करते ये 98 तक चलेंगे। इस तरह ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन 98 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 14, मीन्स हमें ए मिल गया है 14। और कॉमन डिफरेंस, जैसे हमने पिछली क्लासेस में वीडियोस में देखा था, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, यहाँ हम T2 माइनस T1 लेते हैं। 21 माइनस 14 किया तो ये हमें मिलता है 7, इसलिए D बनता है 7। और इस सीक्वेंस में कुल कितने नंबर्स हैं ये हमें पता करना है, मीन्स AN हमारा क्वेश्चन है। और एक और चीज़ हमें अवेलेबल है, वो है लास्ट टर्म AN इज़ इक्वल टू 98, आखिरी टर्म है 98। तो साथियों अब हम जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेंगे और हमें पता है वी नो AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और इस जनरल टर्म के फार्मूले में ऊपर फाइंड आउट की गई सारी वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। AN 98, A 14, N हमारा क्वेश्चन है उसे ऐसे ही लिख लेंगे और D 7। तो हमारे पास बनता है 98 इज़ इक्वल टू 14 प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 गुना 7। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और 7 n माइनस 1 के साथ गुना होगा, ब्रैकेट खुली और ये बन गया 98 इज़ इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7। 14 में से 7 माइनस किया तो आंसर आया 7 और इक्वेशन बन गई 98 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 7n। अब हमने 7n लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और 7 को राइट हैंड साइड तक लेकर गए। यहाँ पर साथियों बेसिक कैलकुलेशंस चल रही हैं और इक्वेशन बन गई 7n इक्वल टू 98 माइनस 7 दैट इज़ 91, और n होगा 91 डिवाइड 7 और ये टेबल बनता है 13 का। 13 7s आर 91, n आ गया 13 और इसका मतलब है 2 डिजिट नंबर्स जो कि 14 के टेबल पर आते हैं वो होंगे 13। सो देयर आर 13 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। देखिए हमने एपी सीरीज़ की सहायता से इन नंबर्स को फाइंड आउट किया है। अगर आप इनको अपनी टिप्स पे करते तो भी 13 ही आंसर आना था। तो ये एक इजी मेथड है और कैलकुलेशंस के साथ बड़ी जल्दी से हमें पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर्स जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो कुल 13 हैं। आइए अगला सम देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कंसेक्टिव टर्म्स 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फॉर्म एन AP। तो साथियों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k मीन्स हमें k फाइंड आउट करना है। कंसेक्टिव टर्म्स मीन्स लगातार टर्म्स जो हमें 2k प्लस 1, 3k प्लस 3,
5k माइनस 1, ये 3 टर्म्स दे रखी हैं। ये तीनों लगातार टर्म्स हैं और ये किसी AP सीरीज़ की टर्म्स हैं। हमें AP सीरीज़ की खासियत पता है कि उसकी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। मीन्स T2 माइनस T1 होगा सेम T3 माइनस T2 के। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कंजक्टिव टर्म्स जो दे रखी हैं वो हैं 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 और 5k माइनस 1। और कंजक्टिव टर्म्स की प्रॉपर्टी व्हेन दे आर इन AP क्या होती है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में, सेकंड टर्म है 3k प्लस 3, फिर माइनस का साइन डाल के फर्स्ट टर्म उसे भी ब्रैकेट में रखना है, वो बन गई 2k प्लस 1। ये हमने लिखा सेकंड टर्म T2 माइनस फर्स्ट टर्म T1। ये बराबर होगी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है हमारे पास 5k माइनस 1, ब्रैकेट बनाकर लिखना है, फिर माइनस का साइन, और सेकंड टर्म 3k प्लस 3 इन द ब्रैकेट्स। अगले स्टेप में साथियों हमने ब्रैकेट्स ओपन अप करनी है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो तो हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाते हैं, उलट जाते हैं। जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा, माइनस का साइन प्लस बन जाता है। तो आइए ब्रैकेट्स खोलते हैं। 3k प्लस 3 एज इट इज़ माइनस 2k माइनस 1। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं। इज़ इक्वल टू 5k माइनस 1 एज इट इज़ और माइनस 3k माइनस 3, फिर से साइन चेंज करके हमने इसे लिख लिया है। दोनों ही साइड पे अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस की। 3k माइनस 2k हुआ k, 3 माइनस 1 हुआ 2। उसी तरह राइट हैंड साइड पे 5k माइनस 3k बनता है 2k और माइनस 1 माइनस 3 बनता है माइनस का 4। क्योंकि साथियों हमको k फाइंड आउट करना है इसलिए हम सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाकर इसको इक्वल टू 0 बना लेंगे। तो हम लिख सकते हैं 2k माइनस 4 एक साइड और k प्लस 2 उधर शिफ्ट हो गया, ये होगा माइनस k माइनस 2 और इक्वल टू बनता है 0। यहाँ से कैलकुलेट किया 2k माइनस k इज़ 1k, माइनस 4 माइनस 2 इज़ माइनस 6। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा k इक्वल टू 6। तो देखा आपने, हमने कॉमन डिफरेंस को इक्वल टू रख के k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो दिए गए तीनों नंबर्स में हम k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। आइए देखिए, 2k प्लस 1 में k 6 रखते हैं तो ये हुआ 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, फर्स्ट टर्म हो गई 13। देन 3k प्लस 3 के साथ k डाला 6, ये हुआ 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21, 13 21। और फाइनल टर्म हुई 5k माइनस 1 मीन्स 5 इंटू 6 30 माइनस 1 29, 13 21 29। और अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस देखें 13 और 21 8, 21 और 29 8। तो इसका मतलब दोनों बार कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। हमारी k की वैल्यू बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हम किस तरह AP सीरीज के सम्स निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।